हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप टैब। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे 6 क्वेश्चन डिस्कस करूं जिनकी की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो जेई में या नीट में आ सकते हैं इस साल के एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन है और आप लोग मेरे साथ सॉल्व करोगे एंड देन यू आर गोइंग टू चेक योर आंसर विद माइन। ठीक है गाइज, ओके चलिए देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें कि हमें कुछ आयंस के रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, अब मुझे कैसे पता रिडक्शन पोटेंशियल है ये? यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 और यहाँ पे 0। ठीक है, तो +3 से 0 गया है, दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए, राइट? तो जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज रिडक्शन। क्लियर? तो इसलिए जो पोटेंशियल दी हुई है वो क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब Cr3+ पर मैंगनेट, डाइक्रोमेट और क्लोरीन की रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है। पूछा क्या है? द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। एजेंट है ना ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? रिडक्शन, खुद का रिडक्शन होगा। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, E0 रिडक्शन जिसका सबसे ज्यादा, उसकी हाईएस्ट टेंडेंसी होगी टू रिड्यूस। क्लियर गाइस? अब मुझे बताओ इन सब में से सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? आप देख सकते हो ये सबसे ज्यादा है ना? सबसे ज्यादा है पर मैंगनेट का, फिर उसके बाद किसका है? अच्छा, डाइक्रोमेट का Cr2O7 2-, देन Cl, ओके, देन Cr3+। इनफैक्ट ये तो नेगेटिव है, राइट? तो इससे गिब्स फ्री एनर्जी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी टू रिड्यूस इसकी है, तो दैट मीन्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज पर मैंगनेट। क्लियर गाइस? और इस तरह के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आपके जेई में या नीट में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चलिए, वॉट इज द pH ऑफ द गिवन हाफ सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस? हाफ सेल क्या दिया हुआ है? H2 है और H इससे H+ बन रहा है सबसे। अब आप लोग ये खुद सॉल्व करेंगे, पॉज कर दीजिए वीडियो को, आप सॉल्व करो और फिर उसको आंसर मुझसे चेक कीजिएगा। ठीक है, चलो, H2 है, दैट इज गिविंग H+। यू कैन सी यहाँ पे H2SO4 है ना? तो मतलब आपको कितने H+ मिलेंगे? 2। तो 2H+ आपको यहाँ लिखने हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट H2 पे होती है 0, 0 से हो गई ये +1। बड़ी है ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है क्योंकि 0 से आपको लग रहा है +1 पे आए। ठीक है, 0 से +1 पे आए तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो लूज किया है, पर एक्चुअली कितने एटम्स हैं यहाँ? 2। तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसलिए टोटल क्या है? 2। ये मिस्टेक बहुत कॉमनली बच्चे करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, ओके। अब इसका हाइड्रोजन सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आप देखोगे वो 0 होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब एट 25 डिग्री सेल्सियस, और जब ये 1 atm प्रेशर पे होता है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होती है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है? 0। क्लियर? और अभी ई सेल कितना दिया हुआ है? 0.3। इस पे पूछ रहे हैं pH क्या होगा, क्या है इसकी कॉन्सेंट्रेशन? इजी है, यूज नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059 RT/NF इंटू 2.303 लॉग। अब लॉग में क्या लिखूं बताओ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ टू द पावर 2 बाय प्रेशर ऑफ H2, ये लिखेंगे। ठीक है, ई सेल कितना दिया हुआ है अपने को? 0.3, E0 कितना है? 0, N कितना है? 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं? राइट, दैट इज N। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 0.06। सो 0.06 बाय 2 लॉग H+ टू द पावर 2। अब ये 2 को मैं आगे मल्टीप्लाई कर रही हूं। ठीक है, पावर में जो भी होता है वो आगे आ जाता है, राइट? तो दिस गेट्स कैंसिल्ड आउट, सो दिस इज 0.3 और यहाँ क्या बच रहा है? -0.06 लॉग ऑफ H+।
अच्छा pH निकालना है, pH क्या होता है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। तो इसकी जगह आई विल पुट pH यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूँ, pH, ठीक है। तो ये माइनस हट गया क्योंकि वो यहाँ पे आ गया। क्लियर है गाइज। अब pH की वैल्यू क्या आ गई, 0.3 बाय 0.06, और इसको हटाओगे तो आंसर आपका आ गया 5। क्लियर गाइज। सो pH इज 5, एसिडिक pH है 25 डिग्री सेल्सियस पे। सो दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके देखो यहाँ पे हमें 2 हाफ सेल्स दिए हुए हैं और उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दी हुई है ना। कॉपर 2 प्लस से कॉपर प्लस एंड कॉपर प्लस से कॉपर, इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दी हुई है। हमें निकालना है किसके लिए, Cu2 प्लस से, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu, इसके लिए हमें E नॉट निकालने को बोला गया है, ठीक है। अब डायरेक्टली E नॉट नहीं ऐड करना, ठीक है, कि ये कॉपर प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी, और तो इसलिए हम E नॉट ऐड कर देते हैं, दैट विल बी रॉन्ग। क्या करना है आपको इसके लिए डेल्टा जी निकालना है, इसके लिए डेल्टा जी निकालना है, विच विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। मतलब आई एम सेइंग डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। ऐसा क्यों है, बिकॉज चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फैक्ट कि आप ये रिएक्शन सीधे कर रहे हो, डायरेक्टली कर रहे हो, या फिर आप स्टेप्स में कर रहे हो, ठीक है। जो नेट चेंज आएगा दैट विल बी सेम ईदर वे, ठीक है। तो आपको इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है। अब डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ई, माइनस NFE, नॉट लग जाएगा तो माइनस NFE नॉट, ठीक है। बस वो इक्वेशन में यहाँ पे यूज कर दूँ, तो इसके लिए डेल्टा जी इज माइनस 2FE नॉट, यहाँ पे पुट कर लेते हैं माइनस 2FE नॉट। G1 डेल्टा G1 ये क्या है, N इज 1 माइनस 1, FE नॉट क्या है 0.15, और दूसरे वाले के लिए भी क्या है 1F 0.50, तो यहाँ से E नॉट आ गया 0.65/2, दैट मीन्स 0.325 वोल्ट। सो दिस इज द राइट आंसर, राइट गाइस। आई एम श्योर ये इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का हो गया होगा ये, और अगर नहीं हुआ तो आपको यहाँ से सीखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Electrolysis of dilute aqueous NaCl solution was carried out by passing this much ampere current। तो I अपने को दिया हुआ 10 × 10⁻³ एम्पियर, मिली एम्पियर है, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक। द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट दिस मच मोल ऑफ H2 गैस एट कैथोड, ठीक है। तो मुझे T निकालना है, राइट। देखो इट इज गिवन कि ये एक्वस सोल्यूशन है NaCl का। एक्वस सोल्यूशन जब होता है तो कैथोड पे H प्लस आयंस H2 की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। H प्लस आयंस का रिडक्शन हो जाता है एंड H2 गैस इज लिबरेटेड। अब अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो आपको होगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए फॉर इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। कितनी इवॉल्व करवानी है, 0.01 मोल, ठीक है। इतनी मुझे H2 चाहिए। आपको क्या निकालना है, टाइम। अब आप ये सोचो कि मेरे पास ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिससे मैं टाइम निकाल पाऊँ, ठीक है। फिर इस डेटा पे आएंगे बाद में। क्या इक्वेशन है, करंट होता है चार्ज बाय टाइम, ये सबने पढ़ा है, राइट। I इज इक्वल टू Q/T। मेरे पास I है, T मुझे निकालना है। अगर मेरे पास Q आ जाए तो आई विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हाट इज Q? Q इज चार्ज, है ना। और चार्ज कहाँ से आएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुए, उन पे कितना चार्ज था, बात समझ आई। तो अगर यहाँ पे 0.01 मोल चाहिए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए, 2 × 0.01, राइट। सिंपल मोल कॉन्सेप्ट यूज किया मैंने यहाँ। तो कितने मोल हो गए, 0.02 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, इट इज 96500 कूलम। फैराडेज कांस्टेंट जिसको अपन बोलते हैं F है चार्ज ऑन। अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा कर लूँ, 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा कर लूँ, उन पे जो चार्ज आएगा दैट इज 96500 कूलम,
ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा 0.02 मोल पे, दैट विल बी 0.02 इंटू 96500 दिस मच कूलम, राइट। अब मैं क्या करूँ, सीधे सीधे बस इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूँ वैल्यूज़। तो I इज़ 10 इंटू 10⁻³ Q आ गया मेरे पास 0.02 इंटू 96500 बाय T। इससे जो आपका टाइम आएगा दैट विल बी इन सेकेंड, और जब आप इसको सॉल्व करोगे गाइस तो आपका करेक्ट आंसर होगा 19.3 इंटू 10⁴ सेकेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे एप्लीकेशन हो रहा है कॉलरॉश लॉ का। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको कंडक्टिविटी निकालनी है। कॉलरॉश लॉ से आई कैन राइट कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंडक्टिविटी कितनी होगी, इट विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस, है ना, ये सब आपने पढ़ रखा है, इसके बराबर होगी। तो अब आपको जो इक्वेशंस दी हुई हैं इनसे आइडेंटिफाई करो कि कौन सी इक्वेशन इसके बराबर है। क्लियर, जैसे अगर मैं फर्स्ट वाली पे जाऊं तो इट विल बी लैम्डा एम नॉट अमोनियम आयन प्लस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस। ठीक है, ये मैंने इससे लिखा। NaCl से क्या आएगा, लैम्डा एम नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस। ठीक, NaOH से क्या आएगा, यहाँ नेगेटिव साइन है तो माइनस लैम्डा एम नॉट Na प्लस एंड माइनस लैम्डा एम नॉट OH माइनस, ये आएगा, राइट। अब Na प्लस यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक, बचा क्या, अमोनियम बचा है, Cl बचे हैं 2 तो 2Cl माइनस, और एक लैम्डा OH माइनस है विद द नेगेटिव साइन। तो दिस इज नॉट एट ऑल इक्वल टू दिस, राइट। सो यू हैव टू सॉल्व ईच ऑफ दिस इक्वेशन, और जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका जो सही आंसर आएगा दैट विल बी 4। मैं आपको दिखा देती हूँ। अमोनियम क्लोराइड को मैं लिखूंगी अमोनियम आयन प्लस Cl माइनस आयन, दिस आई एम राइटिंग लैम्डा एम नॉट। ठीक है, इससे क्या आएगा, Na प्लस एंड OH माइनस, इससे आएगा Na प्लस एंड Cl माइनस विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये नेगेटिव एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, फाइन। अब Na प्लस यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, दिस इज प्लस, और Cl माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, अमोनियम एंड OH माइनस। ठीक है, इसीलिए दिस इज द राइट ऑप्शन। क्लियर, okay, now let us move on to our last question. The equivalent conductance of m/32 solution of a weak monobasic acid is given to us. तो हमें क्या दिया हुआ है, lambda equivalent is 8 for a weak monobasic acid at infinite dilution, तो lambda नॉट कर देते हैं, that is 400। ठीक है, तो ये भी दिया हुआ है और इनफाइनाइट पे भी दिया हुआ है। डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka निकालना है इस एसिड का। क्लियर, तो मान लेते हैं एसिड क्या है, Ha, ये डिसोशिएट करेगा तो होगा आपको मिलेगा H प्लस और A माइनस। ठीक है, इसकी T इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है, 1/32 मोलर, राइट। m/32 लिखते हैं बट इट इज 1/32 मोलर। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा। तो जब आप Ka लिखोगे इट विल बी C अल्फा इंटू C अल्फा बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, राइट। अब फर्दर आपने ये पढ़ा होगा कि हम इस अल्फा 1 माइनस अल्फा को लिख सकते हैं 1 अगर ये अल्फा बहुत छोटा हो, है ना, क्योंकि अगर बहुत छोटा है तो इसको 1 से माइनस करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। कितने से छोटा हो, इट इज़ लेस देन 0.05, मतलब 5% से अगर कम है तो आपके लिए सही है, 5% से कम या 5% के इक्वल है। ठीक, अल्फ़ा कैसे निकालेंगे उसके लिए आपको ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो अल्फ़ा क्या होता है, दैट इज़ लैम्डा इक्विवेलेंट बाय लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, 8/400, दैट मीन्स 1/50 अल्फ़ा आया है। 1/50 इज 0.02, तो इसका मतलब अल्फ़ा कम है, तो आई कैन राइट 1 माइनस अल्फ़ा इज 1। तो यहाँ से Ka आ गया आपका C अल्फ़ा स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर देते हैं 1/32 इंटू
0.02 इंटू 0.02, राइट। अब आपको इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 2, ठीक है। सो अब हमने पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज कर लिया है गाइज। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि वो क्लियर नहीं हुआ या स्टिल यू हैव डाउट, तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड प्लीज टेक दीज रिविजन वीडियोज एज अ मिनी टेस्ट, ठीक है। आपको ये बहुत हेल्प करेगा। यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ। आपको मेरे से नहीं देखना है, आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। मैं बस इसलिए सॉल्व कर रही हूँ कि आप आंसर चेक करोगे, क्लियर। और ट्रस्ट मी, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। फाइन, ओके। एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सके, क्लियर। एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।